आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके आसपास घटी सत्य घटनाओं पर आधारित है। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू कर जाते हैं जिंदगी। मैडम जी, बड़े साहब बड़े दबंग हैं, तुम्हें संभल कर रहना पड़ेगा। जी मैडम जी, देखते हैं इनका भी काम, कितने दिनों तक थाने में रुकते हैं। बड़े साहब तो यहाँ रुक जाएंगे, यहाँ ऊपर की मलाई है ना। वो तो है। चलो। रिकी, क्या हो रहा है? कुछ नहीं सिस्टर, बस ऐसे हम लोग मोबाइल पे क्लिप देख रहे थे। शराब, ये हॉस्पिटल है, यहाँ कीप साइलेंस में काम करना पड़ता है। तुम लोग को ट्रेनिंग में कुछ सिखाया नहीं है क्या? और कीर्ति, तुम भी इन लोग के साथ? मैं तुम्हें कितना अच्छा समझती थी। सिस्टर, मैं तो अपना काम कर रही थी, इन लोगों ने मुझे बुलाया था। अच्छा, तो अब मेरे आगे पीछे ये सब चल रहा है। दिन के पास कंप्लेन करने जाना पड़ेगा। कीर्ति, चलो मेरे साथ। बहुत फड़फड़ा रही है, देखना पड़ेगा इसको। दीदी इधर आओ ना, मेरे घर पे झूला करो। नहीं कोई, आप गिर जाओगे, झूले से थोड़ा आराम से करो। प्लीज दीदी आओ ना प्लीज। चलो घर चलते हैं, कल फिर से खेलेंगे। थोड़ा और टाइम दे दो प्लीज। खेलने देना उसको। पूर्वी, मैं झुलाती हूँ तुझे। थैंक यू दीदी। अब थोड़ी देर में घर चलेंगे। सिमरन, तुम्हें पता नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा बोलकर बहुत देर तक गार्डन में खेल लेती है। कितनी अच्छी दीदी। मेरे पापा ने मेरे लिए नई साइकिल ली, चलो मेरे घर। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊँगा, मेरी मम्मा मुझे डांटेगी। मेरे मम्मी पापा तो मुझे कभी नहीं डांटते। अच्छा है ना, तो चलो हम बाहर खेलने जाते। नहीं नहीं, हम लोग बाहर जाके आइसक्रीम खाएंगे। नहीं नहीं, हमें कोई उठा के ले गया तो? तुझे कौन उठा के लेके जाएगा? तेरे पापा तो पुलिस में है ना। हाँ, उसके पास एक गन भी है, चलो हम लोग वहाँ गन देखने चले क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं आऊँगा, मेरी मम्मा मुझे डांटेगी। चलो छोड़ो, चलो खेलते हैं। हम सब तो आ गए, लेकिन हमारी बर्थडे गर्ल कहाँ है? बस आती ही होगी, जिसका बर्थडे है वो थोड़ी ना टाइम पे आता है। सही काम, लेट आने वालों की ही डिमांड है आजकल। लेकिन ऐसा ना हो कि इस लेट लतीफी के चक्कर में बर्थडे का मजा ही ना चला जाए। थैंक यू सो मच। ओके, चलो अब केक काट। रुको रुको, तहाको तो आने दो, मेरा प्यारा फ्रेंड। हैप्पी बर्थडे महक। थैंक यू सो मच। तो महक, हम समझ रहे थे तुम्हारा इंतजार हो रहा है, लेकिन यहाँ और किसी का ही इंतजार हो रहा था। चलो अभी सब आ ही गए हैं तो केक काटते हैं। फिर रुको रुको, एक मिनट। दादा दीदी कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? सिस्टर तो अभी वार्ड में ही होगी। दीदी के लिए टिफिन लाई थी। दो मेरे पास, मैं देता हूँ। थैंक यू भैया। ये सुना, 6 नंबर का पेशेंट सीरियस है। अरे पांडे जी,
बैठिए जरा। आज दोपहर तक 50,000 रुपये का इंतज़ाम करना होगा, हेड ऑफिस जाना है। हो जाएगा सर जी। और बड़े साहब का और भी कुछ शौक है ना, वो भी लेके जाएंगे। अरे पांडे जी, आप भी कमाल करते हो भाई। उम्र के इस दलान में भी आपका मिजाज कुछ कम नहीं हो गया है। बड़े साहब, आपके साथ रह के और भी बहुत कुछ सीखते जाऊंगा। ठीक है ना, चलता हूँ। ये देखो, अगर वो मांगीलाल दोपहर तक आए नहीं ना तो उसकी बीवी को आप दोनों जाके थाने लेके आना। जी। यार संकेत, सुना तुम्हारी गली में भी आज कोरोना का पेशेंट मिला था। हाँ यार, कोरोना ने सबके नाक में दम कर दिए और जिसे भी देखा कोरोना कोरोना कर रहा है। अरे ये तो कुछ नहीं, मेरे पापा दिन में 10 बार हाथ मुंह धोते और ऐसा लगता है कोरोना उनके पीछे हाथ धो के पड़ा हो। अरे यार, एक लड़की कोने में पड़ी हुई। अरे यार, तो पुलिस को कॉल करो। नहीं यार, क्यों फालतू के झमेले में पड़ना, मालूम है ना पुलिस हमें ही तंग कर देगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं करता हूँ कॉल पुलिस को। हेलो, पुलिस स्टेशन। सर, वो डिजास्टर के पीछे फुटपाथ लाश पड़ी है, आप जल्दी आ जाओ। अच्छा, चलो हटो। सुनिए। हाँ जी सर। हाँ जी। तुमने इसे पहली बार कब देखा? मैम, मैं और मेरे दोस्त रास्ते से गुजर रहे थे मैम, तभी हमने उनको देखा। सर जी, वो लाश जिस लड़की की है उसका पता चला। लड़की गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्स है। हाँ, अभी तो नॉर्मल है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगा कुछ तो आप हॉस्पिटल आ जाना। जी ठीक है। जी बोलिए सर। क्या आप डिटेल में बताएंगे? सर, धारा अच्छी लड़की थी। कुछ ही समय में हमारे हॉस्पिटल की वो हेड सिस्टर बन गई थी। ड्यूटी ख़त्म होने के बाद भी वो मरीजों की सेवा करती थी। आज तक ऐसी सिस्टर मैंने कहीं नहीं देखी। वो सारे मरीजों का ख्याल रखती थी, लेकिन उसके साथ ही ऐसा हो गया, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। तुम्हारा और धारा का क्या झगड़ा था? मेरा और धारा का कोई झगड़ा नहीं था, हम लोग तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, लेकिन मैंने तो कुछ और ही सुना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो हम लोग की सीनियर थी ना, तो हम लोग कभी फ़ोन देखते थे तो वो डांट देती थी। इसलिए तुमने उसे मार दिया? नहीं, मैंने उसे नहीं मारा। मैं क्यों उसे मारूंगी? मेरा इससे कोई कनेक्शन नहीं है मैम। अच्छा ठीक है, जब तक मैं नहीं कहती तब तक इस शहर से तुम बाहर नहीं जाओगे। ठीक है। सुन, ये लड़कियों को देखा है क्या? हाँ मैडम, ये हमेशा इसी रास्ते से जाती थी। 1-2 बार यहाँ से पानी की बोतल भी ली। अच्छा, और कुछ याद है क्या उसके बारे में? हाँ मैडम, एक चीज़ याद आई। ये लड़की के पीछे 1-2 बार मैंने एक लड़के को देखा था। एक बार तो यहाँ झगड़ा भी हुआ था। शायद दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे। सर, दादा मेरे कॉलोनी में रहती है सर। वो एक नर्स है सर, और उसके बारे में सर मुझे सही में कुछ नहीं पता सर। उसकी बहन सीधा मेरी अच्छी फ्रेंड है, मेरा उसके घर आना जाना था, लेकिन सर वो मेरी बहन जैसी है। मेरी बहन भी वहीं हॉस्पिटल में काम करती है, लेकिन उसकी जॉब छूट गई। दीदी कहाँ जा रहे हो? यहाँ से कहीं दूर किसी दूसरे शहर में मैं जॉब ढूंढ लूँगी। अब कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, अब सीधा हवालात जाओगी। सर, लेकिन मेरी दीदी ने किया क्या है? हाँ, मैंने ही मारा धारा को। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज्वाइन करने से पहले मैं वहाँ की हेड सिस्टर थी।
लेकिन जब से वो वहां ज्वाइन हुई उससे हर दिन हर पल मेरे बारे में कंप्लेंट्स करती थी डॉक्टरों को। मुझे ये अच्छा नहीं लगता था, उसी की वजह से मेरी जॉब चली गई। इस बात का मुझे बहुत गुस्सा था। बस एक दिन वो मुझे मिली अकेली, मार दिया मैंने उसे गला रेत कर। मैं नहीं मारा उसे, मैं नहीं मारा है। क्या मिला? हाँ, क्या मिला तुम्हें? एक अच्छी और होनहार लड़की की जान गई। तुम्हें मालूम है, तुमने धारा को नहीं मारा तो उसके पूरे परिवार की जान लेनी तुम्हें। अब रखो इन सलाखों के पीछे जिंदगी भर और निकालो अपना गुस्सा इन सलाखों पर। तो देखा आपने, अपने गुस्से को मन में रखने के कारण एक होनहार और मासूम लड़की की जान गई। गुस्सा सिर्फ 1 मिनट का होता है, लेकिन उसका पछतावा पूरी जिंदगी भर रह जाता है। आप भी अपने गुस्से को काबू में रखिए। तो मिलते हैं ऐसे कुछ अनदेखी कहानी के साथ अगले एपिसोड। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखना ना भूलिए एक पल जिंदगी।